नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्षेत्रीय समाचार में। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा स्थानीय नीति रद्द किए जाने के बाद इस स्थानीय नीति के तहत नियुक्त विभिन्न पदों पर सबसे प्रथमतः तो हाई स्कूल शिक्षक प्रभावित हुए हैं, जो प्रथम दृष्टया दिखाई पड़ रहा है। इन शिक्षकों का हाल बहुत ही मानसिक रूप से एवं आर्थिक रूप से काफ़ी कष्ट में गुजर रहा है। दूसरी बात, स्थानीय नीति और नियोजन नीति 2016 के तहत जो भी नियुक्तियां हुई हैं उन सब प्रभावित होने के कगार पर हैं, रद्द होने के कगार पर हैं। इस तरह के आशंकाएं जताए जा रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कहे हैं, परंतु इधर सुखदेव भगत काफ़ी कद्दावर नेता हैं, जो पूर्व विधायक हैं और पूर्व में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो इन्होंने आज संवेदना व्यक्त करते हुए और छात्रों के प्रति छात्रों को न्याय दिलाने के लिए आज महामहिम राज्यपाल महोदया से उन्होंने राजभवन जाकर मुलाकात की और इस विषय पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने प्रेस वार्ता किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये 5वीं अनुसूची और मौलिक अधिकार आदि संवैधानिक चीज़ों में इसे फंसाया जा रहा है, परंतु कहीं भी छात्र जो प्रभावित होने वाले छात्र हैं, जिनके नौकरी पर तलवार लटका हुआ है, वे कहीं से भी दोषी नहीं है। चूँकि राज्यपाल संविधान और 5वीं अनुसूची के संरक्षक होते हैं, कस्टोडियन होते हैं, तो इस परिदृश्य में उच्च न्यायालय का जो आदेश आया हुआ है कि राज्यपाल के द्वारा संविधान का वायलेशन किया गया है, उल्लंघन किया गया है, तो एक तरह से संविधान के रक्षक और न्याय के बीच में एक टकराव की स्थिति या एक अजीब सा बिंदु पर मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि चूंकि आदि जनजाति परामर्शदात्री परिषद के द्वारा के अनुशंसा में विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से 2016 में ये अनुमोदन दिया गया था या अनुशंसा किया गया था राज्यपाल को, जिसके आलोक में जो है इस प्रकार का नियोजन नीति बनाया गया था। 5वीं अनुसूची में राज्यपाल की भूमिका अहम होते हैं और राज्यपाल ही 5वीं अनुसूची और एक तरह से संविधान के कस्टोडियन होते हैं। तो इसमें उन्होंने ये भी साफ कहा कि राज्य स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर, सरकार के स्तर पर भी कुछ किया जाना चाहिए ताकि प्रभावित छात्रों को असुविधा ना हो और वे अपना नौकरी पर बने रहे यथास्थिति, उन्हें नौकरी से हाथ धोना नहीं पड़े। इसलिए उन्होंने आज राज्यपाल से बात किया है और विभिन्न कानूनी बिंदुओं पर भी उन्होंने चर्चा की और आंध्र प्रदेश मामले को लेकर उन्होंने जिक्र किया कि जब उसमें ये बताया गया है कि कोड किया गया आंध्र प्रदेश के मामला को, कि इस कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त लोगों की नौकरी को सेव किया गया था कि आगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार इस प्रकार की नियुक्तियां नहीं करेगी। तो उनका भी कहना था कि झारखंड में भी ये हो सकता था कि आगे ना करने के शर्त पर भी इन लोगों की नौकरी को सेव किया जा सकता था। और उन्होंने विभिन्न बिंदुओं पर बात की, जिसके लिए उन्होंने विभिन्न कोर्ट के न्याय आदेश और को भी अपने साथ लाए थे, जिन चीज़ों को उन्होंने पत्रकारों के बीच भी रखा। तो इस प्रकार जो झारखंड हितैषी, आदिवासी मूलवासी हितैषी अब लोग भी सामने आ रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभावित लोग
प्रभावित अभ्यर्थी जो वर्षों से अपना तैयारी, अध्ययन, समय को देते हुए जिन्होंने नौकरी प्राप्त की है, तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना ना पड़े, इसलिए झारखंड मिट्टी के दर्द से दर्दी जो लोग हैं वे लोग आगे आ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये मौलिक अधिकार की बात है। यदि संविधान में मौलिक अधिकार की बात है तो सेफ गार्ड की भी बात है और 5वीं अनुसूची भी उसी संविधान में है। तो कानूनी और संवैधानिक पहलुओं में, बिंदुओं में मामलों को उलझाने से नहीं होगा। लोग छात्रों के भविष्य को देखते हुए छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करना भी जनप्रतिनिधि का एक महत्वपूर्ण काम और अति महत्वपूर्ण काम है। इससे पहले भी उन्होंने अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से भी इन बिंदुओं पर, इन पहलुओं पर चर्चा किए थे। तो इन सुखदेव भगत जी के इस प्रयास का काफ़ी सराहना क्षेत्र में देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है क्योंकि वे भी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं और अच्छे प्रशासनिक जानकार भी माने जाते हैं। तो इस प्रकार 5वीं अनुसूची और मौलिक अधिकार के पचड़े में चीज़ को फंसाया जा रहा है और जहां अब के यहाँ के अभ्यर्थी जो है, सफल अभ्यर्थी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो उनका कहीं भी कोई दोष नहीं है। तो जिनका कोई दोष नहीं है उसको किस प्रकार से दोषी या दोष का दंड दिया जा रहा है, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। दूसरी बात है, उन्होंने ये भी कहा कि महाधिवक्ता और आदि कानूनी सलाहकार जो सरकार के होते हैं वे लोग कहाँ थे जब इस तरह की चीज़ सामने आ रहे थे या सामने लाए गए थे। दूसरी बात है, कोई भी विज्ञापन जब सरकार की ओर से निकाला जाता है, JSSC जो है वो सरकार के द्वारा स्थापित एक आयोग है जो सरकार के लिए तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय नौकरियों की वैकेंसी निकालती हैं, परीक्षा आयोजित करती हैं और बहालियां करती हैं। तो इस प्रकार सरकार के आयोग के द्वारा इस प्रकार की गलती कहाँ से हुई, कहाँ से चूक हुआ, इन सब चीज़ों को पहले से ही देखने की ज़रूरत थी। क्योंकि कोई भी विज्ञापन जब निकाला जाता है सरकार की ओर से तो विधि विभाग, वित्त विभाग और अंततः जिस विभाग से निकलता उस विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग और विधि विभाग का राय लिया जाता है। उसके बाद कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग अंतिम रूप से चीज़ों को देखने के बाद जो है JSSC या JPSC को प्रेषित करता है। चूँकि छात्र कानून नियम को नहीं देखते हैं, वे तो विज्ञापन को देखते हैं। तो इस प्रकार जिस चीज़ के लिए अभ्यर्थी छात्र दोषी नहीं है और उस दोष के लिए उन्हें दंडित किया जा रहा है। सुखदेव भगत जी का कहना था कि इसमें जो सरकार है तो सरकार की यदि दोष है तो सरकार को दंडित करना चाहिए, ना कि अभ्यर्थियों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार झारखंड और मूलवासी आदिवासी की हितों की बात के लिए, हितों की रक्षा के लिए लोग सामने आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस अपडेट में। इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए क्षेत्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।